तब तो हम कहते हैं कि ईमान वाले होंगे। जैसे दूसरी चीजों की कोई निशानी होती है, अलामत होती है, पहचान होती है, ऐसे भी कहते हैं कि ईमान की पहचान जो है, ईमान की पहचान जो है वो नेक अमाल है। कि ईमान वाला कौन होता है, तो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलने वाला ईमान वाला होता है। तो ईमान वाले जो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि पाबंद होता है और ताबेदार होता है, ये अल्लाह नबी का ताबेदार होता है। इसकी ज़िंदगी आज़ादाना ज़िंदगी नहीं होती है, मनमानी ज़िंदगी नहीं होती है, ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी नहीं होती है। इसलिए कि मनमानी वाली ज़िंदगी और ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी दुनिया में जब गुजार कर जाएगा वो आखिरत में खून के आंसू रोएगा। और जो दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को पूरा करके जाएगा, अल्लाह पाक उसको मनमानी वाली ज़िंदगी जन्नत अता फरमाएंगे, जो हमेशा की जन्नत है। अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए जो कहते हैं कि लदी लदाई और सजी सजाई जन्नत तैयार कर रखी है। और जन्नत जो हमेशा का घर है, वहाँ किसी को मौत नहीं आएगी और कोई जवान बुढ़ा नहीं होगा। हमेशा हमेशा कहते कि जवानी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। न किसी को बुखार आएगा, न कोई काम करना पड़ेगा। दिल में जो चाहेंगे उसी अल्लाह पाक उसके लिए हाजिर कर देंगे। ये हमारा दिल जो है रूम कंट्रोल की तरह होगा। या खाली दिल में ख्याल आने से ये कहते कि जन्नत जो नियामत अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। करोड़ों करोड़ों साल गुजर जाएंगे, मगर जो उम्र होगी वहाँ पर ये कहते हैं कि मस्तूरात की औरतों की उम्र जो 25 साल की होंगी, ये करोड़ों साल गुजर जाने के बाद में 25 से 26 साल की भी होंगी। ऐसी अल्लाह पाक वहाँ की जिंदगी अता फरमाएंगे जहाँ किसी को मौत नहीं आएगी। अब इतनी बड़ी महदूद जिंदगी को बनाने के लिए ये कहते हैं कि बस दुनिया के अंदर रहते हुए हम जो है अल्लाह नबी के ताबेदार बनकर जिंदगी गुजारें, अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को पूरा करें। इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा अमल जो है वो नमाज है। नमाज के जरिए से अल्लाह पाक बहुत राज़ी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसलिए कि नमाज जो है वो ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए कहते हैं एहतमाम से और पाबंदी के साथ में नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। नमाज में दाखिल होता है तो नमाजी के और अल्लाह के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह पाक ने अपने आप को 70,000 नूरानी पर्दे छुपाया है, मगर जैसे बंदी और बंदा अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल होता है, जो कहते हैं कि अल्लाह के बंदे के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह पाक ने 70,000 नूरानी पर्दों के अंदर अपने आप को छुपाया है। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने के बेहद राजी होते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का परवाना अता फरमाते हैं। कहते हैं हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसको अपनी जिम्मेदारी में जन्नत में दाखिल करूँगा। ये नमाज कितनी बड़ी नियामत है। अभी कहते हैं कि नमाज को हमको जो कहते हैं कि सही पढ़ना है। सही पढ़ने का क्या मतलब, नमाज को हमें ध्यान के साथ में पढ़ना है इंशाअल्लाह, ताकि हमारी नमाज बने। इसलिए कहते हैं कि नमाज के अंदर 51 सूरतें हैं, ये सुन्नतें हैं। उसके वाजिबात को हम देखें, उसकी सुन्नतों को, उसके फराइज को। जो कहते हैं कि नमाज किस किस चीज़ों से टूट जाती है, ये सारी चीज़ें जो कहते हैं कि नमाज के अंदर जानना जरूरी है हमारे, ताकि नमाज बने। जो कहते हैं कि जब नमाज पढ़ता है तो नमाज नूरानी सूरत के अंदर शक्ल बनकर नूरानी बनकर आसमान में जाती है। और ये कहते हैं कि नमाज के लिए दुआ देती है, जैसे तूने मेरी हिफाजत करी, अल्लाह तेरी भी हिफाजत करे। हम जो है नमाज को अच्छी तरह ध्यान के साथ में पढ़ने की फिक्र करे। और दूसरी ये चीज़ कि हमको पाबंदी में लाना है नमाज के अंदर। पाबंदी है ना, एहतमाम किसको कहेंगे कि जितनी 5 वक्त की नमाज है हम 5 वक्त की नमाज पढ़े। ऐसा नहीं कि 2-3 नमाज पढ़े और 3 पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कभी पढ़े। ये ऐसी जो कहते हैं हमारा मर्जियात वाला दिन नहीं है कि जैसे मर्जी में आए वैसे गुजारना। हम तो यूँ कहते हैं कि पाबंद है ना, हम ताबेदार है, हमको भी यूँ कहते हैं कि पाबंदी पर आना है। इसलिए कि सारे टूट जाएंगे, जितने सारे हैं ना दुनिया के, शोहर के, बेटे के, बाप के, भाई के, कोई सहारा नहीं होगा। हमारा सिर्फ सहारा जो होंगे वो नमाज होगी। बेशक मौत के वक्त तो कहते हैं कि जब आखिरी वक्त होता है तो शैतान बरगलाता है कि तू ईमान से गिर जा। जो नमाजी होता है तो फरिश्ते आते हैं, शैतान को भगाते हैं और नमाजी को कलमा पढ़ाते हैं, उसको कलमा याद दिलाते हैं। और नमाजी आते दुनिया से ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होता है। कितनी बड़ी दौलत है नमाज। और कहते हैं कि कब्र के अंदर उसको नमाज काम देगी, फुर्सत के ऊपर से बिजली की तरह गुजार
ये कहते हैं कि नानी अमल सीधे आता है। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि नेकियों का पलड़ा नमाज की वजह से झुक जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि क़यामत में अमल के अंदर सबसे पहले जो हिसाब किया जाएगा वो नमाज का हिसाब किया जाएगा। तो जरूरी है कि हमारी जिंदगी के अंदर नमाज का एहतमाम आए, इसलिए कि नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने यानी दुनिया के भी फायदे और आखिरत के फायदे रखे। इससे जिसमें क्यों कहते हैं कि अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं, दिलों का नूर अता फरमाते हैं, बेशक को खूबसूरत बनाते हैं, बेशक को मुनव्वर बनाते हैं। बेशक कहते हैं कि सरे सदर का सबब है नमाज। नमाज ये कहते हैं कि हकीकत के साथ में पढ़ने से अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल फरमाएंगे। और ये कहते हैं कि हमारे कुछ सामने अस्सलाम वालेकुम। मम्मी पापा याद आ जाते हैं मुझे। हाय अल्लाह, जब भी अपनी बात करती हूँ मुझे अपने मम्मी पापा याद आते हैं। ये भी अल्लाह की एक वो है भाई, वो मर्जी कि थोड़ा उनको भी याद करो। अल्लाह पाक अगर हो सकता था मेरे मम्मी पापा को जन्नत दे देता। बस तेरे हाथ में भाई, तू जानता है किसको क्या देना है। पर वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनती हूँ तो पीछे हो जाती हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं, जब उनके माँ बाप नहीं जा सकते तो मेरे माँ बाप कैसे जाएंगे। अल्लाह पाक सब मोमिनान का अल्लाह जन्नत अता फरमाइए। अल्लाह पाक सब दुनिया के सारे मोमिनान जितना भी दुनिया में है सबको जन्नत अता फरमाइए। अल्लाह पाक हमें ऐसी ज़िंदगी दे जो तुझे पसंद हो, और हमारी ऐसी दुआ कबूल कर जो तुझे पसंद हो। अल्लाह पाक वक्त तो ख़राब चल रहा है अल्लाह, लेकिन उसी में तूने सुकून की प्यार की ज़िंदगी दे रखी है। अल्लाह पाक तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तेरी दी हुई है ज़िंदगी बहुत अच्छी है मालिक। अल्लाह पाक मैं तो तेरे से ही मांगूंगी अल्लाह, मेरा तो और कोई है ही नहीं। अल्लाह पाक कोई गम नहीं। अल्लाह पाक मैं भी यतीम, मेरे नबी भी यतीम। उनके दादा थे थोड़े दिन, हमारे मम्मी पापा थे थोड़े दिन तक। ये अल्लाह पाक 15 साल की उम्र से मुझे पता नहीं, मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था और मैं यतीम हो गई थी। कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के पास गई भी थी, तो कुछ ही दिन के बाद वो आ गई थी। फिर 2-4-6 महीने में फिर वापस ही आ गई थी। ये अल्लाह पाक फिर वापस आने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा, मैंने अपनी मम्मी को नहीं देखा। मेरी मम्मी दुनिया छोड़ गई थी। 21 साल में फिर नहीं गई तो 1 साल में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। भाई 1 साल और बीता तो मेरे पापा जी चले गए। मेरे पापा जी बहुत प्यार करते थे बेटी को। खुद हमको काम करना सिखाते थे, बर्तन वो आटा गूंदना। मैं तो सुबह 4 बजे उठती थी, भैंसों की सानी करवाती थी अपनी मम्मा के साथ। हमारा गोदाम था, उसमें हम बहुत फल होते थे, उनको छांटते थे, गंदे गंदे फल फेंकते थे, अच्छे फल निकालते थे, गाय भैंस को खिलाते थे। मैंने अपने पापा को देखा जिंदगी से संघर्ष करते हुए। वो कभी नहीं बैठे, एकदम बूढ़े हुए थे और अपनी ड्यूटी पे ही थे। अभी 60 साल के नहीं हुए थे, ड्यूटी पे ही थे। वो अभी नौकरी कर रहे थे तो उनका इंतकाल हो गया। बस
बस आज मम्मी पापा की बात याद आई तो उनकी बातें करने लगी, आपसे शेयर करने लगी। कितना भी है, वो जन्म दिए हैं मुझे, मेरी जन्नत वही है। बस पता नहीं मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं कहीं और जाऊंगी, वो कहीं और रहेंगे। हमारी किताबें तो यही कहती हैं, शिरक करने वाला जन्नत में अल्लाह पाक। जहाँ भी रहे मेरे मम्मी पापा खुश रहे मेरे अल्लाह। पता नहीं मेरी दुआ भी उनके पास पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। तेरी मर्जी मेरे मालिक, जितने भी मोमिनान मोमिन जितने भी अल्लाह ताला कब्र में मालिक कब्र में सो गए, आज कब्रों में वो है, अल्लाह सबकी कब्र में ठंडक पहुँचा दे, राहत पहुँचा दे अल्लाह पाक सबको आज़ाद कब्र के आज़ाद से बचा देता है। जिनका कोई नहीं है दुआ करने वाला मेरे अल्लाह, मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ मालिक, मेरी दुआ उनको पहुँचा दी अल्लाह कि उनका एक बेटी दुनिया में दुआ कर रही है। अल्लाह तू तो जानता है, तू सबको जानता है मालिक, तू पहुँचा सकता है, तेरे हाथ में सब कुछ है मालिक, तू करतार है, तू करतार है, तू अल्लाह रहमानों का रहीम है। तेरी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी ना पढ़ूँ तो किसकी पढ़ूँगी परवरदिगार, तेरी ना करूँगी तो किसकी करूँगी अल्लाह, तुझसे ना बोलूँगी तो किससे बोलूँगी मेरे मालिक, तुझसे ना मांगूंगी तो किससे मांगूंगी अल्लाह। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, कोई ना हो घर में बात करने वाला तो अपने घर से बात किया करो। अल्लाह इस टाइम बस तू और मैं और मेरा घर मेरी बातें सुन रहा है, और मैं अपना ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, फिर मेरी फैमिली सुनेगी। अल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह तेरा कोई फैसला गलत नहीं होता परवरदिगार, तेरा हर फैसला हमारे फैसले से बेहतर है अल्लाह। हम कुछ नहीं है, जो है तू है मेरे अल्लाह, तू करतार है, तू करीम है, तू रहीम है, तू कहार भी है, तू कुद्दूस भी है, तू सलामू भी है, तू या हय्यूम या कय्यूम भी है, रज़्ज़ाक़ू भी तू ही है, रहमानू भी तू ही है। अल्लाह भी तू ही है, और हम मुसलमानों का सहारा भी तू ही है। हम बेकसों का सहारा भी तू ही है, हम बेकसों का सहारा भी तू ही है। लाख दुनिया किसी से भी कह दे तू है रहमान तू है रहीम, तेरे सिवा कोई नहीं है। मुर्दों को तूने जियाया, और जिसको भी देता है ताकत तू देता है। वो से पाक को मुर्दे जिंदा करने की ताकत तूने दी मेरे अल्लाह। हमारे अल्लाह के महबूब को वही तू देखता था मेरे अल्लाह। तो तेरे हुक्म के बिना एक काम नहीं करते थे। वो तेरे वली वो तेरे नबी थे। तेरे हुक्म जब तक नहीं आता था वो एक काम नहीं करते थे। उन्होंने अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं किया। जब तूने उनको हुक्म दिया तब उन्होंने कहा, तभी तो वो वली कहलाते हैं।
तभी तो नबी कहलाते हैं। मुर्दों को जिंदा करने का ताकत तूने दी, तेरे हुक्म से जिंदा होते थे, लेकिन शिफा गौसे पाक के हाथों में दे दी। अल्लाह तू करीम, किसी को भी कुछ भी दे सकता है। हमारी ज़िंदगी को भी ऐसा ही बना देना अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को भी ऐसा ही बना देना। तेरा फरमादार, तेरा हुक्म बजाने वाला, तेरी बात मानने वाला, तेरे ऊपर सब कुर्बान करने वाला, तुझसे मांग के सब कुछ करने वाला। जो ख़त्म हो घर में तेरे से मांगे, क्यों किसी से मांगे अल्लाह। हमको भी ऐसा ही बना दे, अपना गुलाम। मुरीद बनाना है अल्लाह तो अपना बना दे। इतना मैं तेरी दीवानी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत, मेरे से भी ज़्यादा दीवाने लोग बहुत हैं। कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं अल्लाह, मुझसे भी अच्छे और मुझसे बेहद अच्छे, बहुत बेहतरीन तेरे दीवाने हैं, जिनकी तू एक बात भी ना करना पसंद नहीं करता, सबकी बात ना पसंद नहीं करता, किसी की बात। इतना रहीम है। हम तो तेरे गंदे बंदे हैं मेरे अल्लाह, हम तो तेरे गंदे बंदे हैं। देखो अल्लाह ताला तेरे से जिक्र करते करते मेरे बर्तन बस गए, अब मेरी बात भी हो गई, मेरी वीडियो भी बन गई। मेरा घर भी मेरा जिक्र सुन लिया। आज तो वैसे भी तालीम का दिन है, अब तो वैसे भी तालीम में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कोई काम मत निकलवा दिया, मुझे नींद मत ले आती, मैं सो गई थी एक बार, मेरी तालीम सीख गई। कोई बात नहीं है बात, मैंने इस तरह कर दी, मैंने कि पता नहीं कितनी बड़ी बन जाए, मैं बर्तन माफ नहीं, पता नहीं वीडियो कितनी बड़ी बन जाए, इसलिए मैं ऐसे कर दी। देखना तो है नहीं, मुझे पता है, फुर्सत नहीं है ना, अल्लाह का जिक्र सुनने का फुर्सत नहीं है ना, फुर्सत नहीं है आप लोगों को। अरे क्या निकल, चिपक गई क्या मुनिया, क्या कर रही है, चिपक गई इसके अंदर। हाथ धो लूं, हर तरह का चिकनाई फिकनाई लग जाती है। रात को इसी के लिए हड्डी वड्डी रख देते हैं, ये जितना खाती है खा लेती है, बाकी सुबह फेंक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार जितना भी हम कलमा पढ़ेंगे ना, उतना हमारी ईमान की दौलत बढ़ेगी। कलमा इस्लाम की बुनियाद है। आए बाबे, पता नहीं साल कहाँ कहाँ भागा है, कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह सब जो भी मैंने आज तेरा जिक्र किया अल्लाह से कबूल करिएगा सबके हक में। ये अल्लाह तू पालने वाला है, अल्लाह तू हमारा मालिक है, तू हमारा दाता है, तू हमारा परवरदिगार है अल्लाह। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरा अल्लाह मेरे पास है, यहीं पर आस पास मेरे से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चलो वो मेरा एहसास है, आप लोग जाने, हर एक इंसान के अपनी अपनी वो है। किसी से वो नहीं करती है, सबसे मोहब्बत करती हूँ, बस ये है। इतने में लाइव होती तो कितना कितना क्या क्या लिख देते हैं, ये बोलो ये बोलो ये बोलो। चलिए।